वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हिंदी रोमांचिक कहानी के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। एक गरीब लकड़हारे की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी रोटी केवल जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने से चलती थी। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी घर में कभी पूरा खाना नहीं होता। बीमार मां और छोटी बहन की देखभाल भी उसी के जिम्मे थी। रामू हर रोज सोचता, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? एक दिन जब वह लकड़ी काटने जंगल गया तो अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की सी चमक निकल रही थी। डर और जिज्ञासा दोनों से उसका दिल तेज धड़कने लगा। रामू हिम्मत करके अंदर गया। अंदर उसे एक चमचमाती कुल्हाड़ी मिली जिस पर लिखा था, जो इस कुल्हाड़ी का सही उपयोग करेगा उसके जीवन में समृद्धि आएगी। रामू हैरान था, पर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। रामू ने जब उस नई कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी शुरू की तो चमत्कार हुआ। जहां पहले 1 घंटे में मुश्किल से कुछ लकड़ी काट पाता था, अब मिनटों में ढेर सारी लकड़ियां कट जाती। बाजार में लकड़ी बेचकर उसे दोगुना तिगुना पैसा मिलने लगा। घर में खुशहाली लौट आई। मां का इलाज होने लगा और बहन स्कूल जाने लगी। लेकिन उसके मन में सवाल उठता, क्या यह सिर्फ मेरी मेहनत का फल है या इस कुल्हाड़ी का जादू? एक दिन गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। कई घर गिर गए, पेड़ टूटकर रास्ते बंद हो गए। लोग मदद के लिए पुकारने लगे। रामू के पास अब 2 रास्ते थे। एक, वह इस मौके पर ढेर सारा पैसा कमाने के लिए लकड़ी बेच सकता था। 2, या फिर गांव वालों की मदद के लिए अपने समय और ताकत का उपयोग कर सकता था। रामू ने सोचा, सच्ची दौलत पैसे से नहीं, नेक काम से मिलती है। उसने दिन रात गांव वालों की मदद की। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ पेड़ हटाने और लोगों को बचाने में किया। कुछ दिनों बाद तूफान थम गया। गांव वाले खुश होकर बोले, रामू, तुमने हमारी जान बचाई है, तुम हमारे हीरो हो। रामू ने महसूस किया कि असली जादू कुल्हाड़ी का नहीं, उसकी नीयत और मेहनत का था। कुल्हाड़ी तो बस उसे अपनी शक्ति पहचानने का जरिया बनी। अब रामू गांव का सम्मानित आदमी बन चुका था। उसकी गरीबी मिट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। वह सबको यही कहता, असली दौलत मेहनत और नेकदिली है, बाकी सब तो समय का खेल है।